अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में मुर्गबानी के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। ये एक खूबसूरत सा सेटअप है जिसमें छोटी, दरमियानी और बड़ी उम्र के चिकन्स के अलावा दीगर पोल्ट्री बर्ड्स, लाइव स्टॉक, छोटे बड़े जानवर मौजूद हैं। कम उम्र परिंदों को गर्मियों में ठंडा रखने, दरकार मिकदार में ग़िज़ा खिलाने, ज़रूरत के मुताबिक पानी पिलाने, नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने और अच्छी जिस्मानी सेहत की बहाली के सिलसिले में ये वाला तरीक़ाकार भी मौसर है कि नीचे ईंटों की तह बिछाई जाए और वक्तन फ़ौक्तन इन पे पानी बिखेरा जाए, क्योंकि पानी छिड़कने के बाद एक महसूस मुद्दत तक के लिए रिहाइश का पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ठंडी रहती है। ईंटें पानी जज़ब किए रखती हैं और इन पे चलने फिरने वाले चिकन्स के पंजे भी ठंडे रहते हैं, जिसके बायस जिस्मानी टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। जहन में रहे कि ये तरकीब सिर्फ गर्म तरीन दुरानिया में मौजू रहेगी। दीगर कदरे नॉर्मल औकात में पोल्ट्री बर्ड्स के नीचे इस तरह का या मिलता जुलता बेड लाजमी बिछाएं, और जब दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, पोल्ट्री बर्ड्स हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक की जद में आने लगे, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास हवा के बहाव को बेहतर करने के लिए इस तरह की या मिलती जुलती कोई ना कोई सहूलत मैसर होनी चाहिए। बर्ड सेटअप में मौजूद परिंदों की तादाद के एन मुताबिक ग़िज़ा पानी के बर्तन मुहैया करें। तमाम चिकन्स को करीब से करीब खुराक और पानी मैसर होना चाहिए। वक्तन फ़ौक्तन मौसम गर्मा में भी सब्ज़ा का इस्तेमाल जानदारों के अजसाम में ग़िज़ाइयत की कमी नहीं होने देता। खुड्डू में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मुनासिब जगह दस्तयाब रखें। वक्तन फ़ौक्तन जानदारों को खुड्डू से बाहर निकालें ताकि वो खुद को तनाव से आज़ाद महसूस करें। इस तरह के या मिलते जुलते खुड्डे सायादार जगह पर रखें। निस्बतन खुशगवार मौसम में जानदारों को ऐसी महफूज जगह पर लाएं जिसकी अतराफ में जाली हो। जब भी आपके चिकन्स पेंटिंग करेंगे तो उनके अजसाम से ग़िज़ाइयत, ताकत, एनर्जी का अहराज होगा। इसलिए कभी भी किसी भी हाल में कीमती चिकन्स को इस नौबत तक ना पहुंचने दें। भरपूर कोशिश करें कि जिस भी सेटअप, जिस भी जगह पे चिकन्स मौजूद हैं, वहां उन्हें कम से कम तनाव मिले। रिहाइशगाह के अंदर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, यानी इस तरह का पाउडर, ऐसा मरकब लाजमी इस्तेमाल में लाएं कि जिसकी मदद से जानदारों को हशरात से निजात दिलवा सकें। रिहाइशगाह के करीब तरीन सायादार दरख्तों का बंदोबस्त रखें। आपको एक भी ऐसा जानदार दिखाई दे जो दीगर साथियों की निस्बत सुस्त, लागर, कमज़ोर हो, तो बिला ताहीर इसकी सुस्ती, काहली की वजह तलाश करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जिस वजह से एक परिंदा मुतासर हुआ है, आने वाले दिनों, हफ्तों या महीनों में दीगर जानदार भी इसकी लपेट में आ जाएं। पानी में बेकिंग सोडा, इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन C और विटामिन E का इस्तेमाल बवक्ते ज़रूरत करें। छत ऐसी होनी चाहिए कि जिस पे मट्टी हो, क्योंकि जिस भी बर्ड सेटअप की छत पे मट्टी होगी उसमें मौजूद चिकन्स कम से कम हीट स्ट्रेस की जद में आएंगे। और छत के ऊपर भी साया का बंदोबस्त करें। आपके पास कुड़क मुर्गियां हैं, आपने मुर्गियों को अंडों पे बिठाया हुआ है, तो उनके लिए भी किसी न किसी ऐसे मुनासिब माहौल की फराहमी को यकीनी बनाएं कि जहाँ पे उसे भरपूर ऑक्सीजन मैसर हो, ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा हवा दस्तयाब हो। बतौर बिस्तर आप मट्टी भी मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन एक लंबे अरसे तक के लिए कीमती जानदारों को मट्टी पे रखना उन्हें मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला कर सकता है। इसलिए आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि चावल का छिलका या इससे मिलता जुलता कोई अच्छा बेड मुंतखब करें। मौसम गर्मा में वक्तन फ़ौक्तन जानदारों को ताज़ा साफ़ पानी मुहैया करें, क्योंकि पानी की मदद से चिकन्स अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा करेंगे, वगरना गर्म पानी या पानी की अदम दस्तयाबी के बायस चिकन्स के अज़ा बुरी तरह से मुतासर होते हैं, जिसका नतीजा खराब जिस्मानी सेहत और कम पैदावार की सूरत में सामने आएगा। वक्तन फ़ौक्तन बर्ड सेटअप जानदारों के रिहाइश का खुड्डों की अंदर बाहर से सफाई करें। कीमती चिकन्स को शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के लिए अपने पास कोई ना कोई मौसर डिसइंफेक्टेंट, जरासीम कुश मरकब दस्तयाब रखें, ताकि मोज़र सेहत जरसूमों को फलने फूलने से रोककर कीमती जानदारों की अच्छी जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाए रखें। बायोसिक्योरिटी मतलब फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से
इस तरह की या मिलती जुलती सरगर्मियों पे अमल पैरा रहें। अगर आपके पास ऐसा फ्लाक है कि जिसमें छोटी, दरमियानी, बड़ी, बुरी उम्र के चिकन्स हैं, तो हर मुमकिन कोशिश करें कि इनके लिए अलग अलग सेटअप्स, खुड्डे, डरबे बनाए जा सकें, क्योंकि मुख्तलिफ उम्रों के जानदारों को इकट्ठा एक साथ रखने से बहुत से मनफी पहलू सामने आते हैं। छोटी उम्र के चिकन्स ग़िज़ाइयत से महरूम रहेंगे। बड़ी उम्र के जानदारों में मौजूद मुख्तलिफ आर्ज़े मोज़र सेहत जरसों में मुख्तसर ही मुद्दत में छोटी उम्र के चिकन्स के अजसाम में मुंतकिल हो जाएंगे। इसलिए परिंदों की तादाद और उनके ओस जिस्मानी वज़न के हिसाब से अलग-अलग पोर्शंस बनाएं। उनके लिए ग़िज़ा पानी का शेड्यूल भी मुख्तलिफ होगा। और जब भी बर्ड सेटअप्स का विज़िट करना चाहें तो सबसे पहले सबसे छोटी उम्र के चिकन्स के पास जाएं, उनका मुआयना करें, उनकी ज़ाहरी जिस्मानी हरकत, बर्ताव को बगौर देखें। उसके बाद दरमियानी, बड़ी या बुरी उम्र के चिकन्स के पास जाएं। अगर आप सबसे पहले बड़ी उम्र के परिंदों के पास जाएंगे तो ऐन मुमकिन है कि वहां से आपको इन्फेक्शन लेके चूजों तक मुंतकिल कर दें। मौसम गर्मा में परिंदे जितनी ग़िज़ा खाते हैं उसका 2 से 3, 3 से 4 या 5 से 6 गुना पानी पिएंगे। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि गर्मी के तनाव का एहसन तरीके से मुकाबला करके अपनी जिस्मानी सेहत को बहाल रख सकें, वक्त के साथ साथ अच्छा वजन आए और मोज़र सेहत जरसों में हमलावर ना हूँ। इसलिए आपके पास इस तरह के या मिलते जुलते पानी के बर्तन दस्तयाब होने चाहिए। इन्हें साफ़ सुथरा रखें। बर्ड सेटअप में इन्हें ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ इनमें मौजूद पानी का टेम्परेचर इतनी जल्दी बढ़ने ना पाए। दिन में कम अज़ कम 4 से 5 या 5 से 6 मरतबा हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक के दौरानिया में ताज़ा पानी भर के दें। यानी एक वक्त पे सिर्फ उतना पानी भरें जो आने वाले 1 से 1.5 या 1.5 से 2 घंटों में ख़त्म हो जाए। और अगर आपके पास ऐसी सहूलत मैसर हो, इस तरह के वसाइल हों कि हर आधे से पौने घंटे के बाद ताज़ा साफ़ पानी मुहैया किया जा सके, तो ये इंतहाई बेहतरीन तदबीर रहेगी। जितनी ज़्यादा देर परिंदे हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, गर्मी के तनाव की ज़द में रहेंगे, उतना उनका मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम मुतासर होता जाएगा। इम्यून सिस्टम पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में मौजूद एक ऐसा निज़ाम है कि जो कि बाहर से आने वाले ख़तरनाक मोज़र सेहत जरसूमों, वायरसेस, पैरासाइट्स या किसी भी किस्म के खतरनाक एजेंट्स का मुकाबला करके जानदारों को सेहतमंद रखता है। जिस फ्लाक का इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से मुतासर हो जाए, ऐसे जानदार इम्यूनोसप्रेसिव हो जाते हैं। और हर वो फ्लाक जो एक मरतबा इम्यूनोसप्रेसिव हो जाए, उसके बाद वो खतरनाक जरसूमों का पसंदीदा मस्कन बन जाता है। जानदार मजीद पेचीदगियों का शिकार होगा। जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी दोनों पे मनफी असरात मरतब होंगे। लिहाजा इस तरह की या मिलती जुलती सहूलियात का बंदोबस्त करके गर्म तरीन दुरानिया में भी अपने पास मौजूद कीमती जानदारों को सेहतमंद खुश रखें। बर्ड सेटअप जैसा भी हो, उसकी चारों अतराफ में से कम अज़ कम 2 साइड्स पे जाली होनी चाहिए या एक साइड पे जाली हो। मुखालिफ साइड से कुछ ईंटें निकाली जाएं ताकि बेहतरीन क्रॉस वेंटिलेशन का बंदोबस्त किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा हवा के बहाव को यकीनी बना सकें। क्योंकि जितना हवा का बहाव अच्छा होगा, उस कदर तेज़ी से पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम से इजाफी हरारत का अखराज होगा। एक तो माहौलियाती तनाव, माहौल में गर्माइश की वजह से चिकन्स का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ने लगता है, और दूसरा ग़िज़ा खाने, मुख्तलिफ हरकत व सकनात, अलग अलग सरगर्मियों की वजह से जिस्म में इजाफी हरारत पैदा होने लगती है। अब इस इजाफी हीट को जल्द से जल्द जिस्म से बाहर निकलना चाहिए, और इस सिलसिले में आप फ्लाक को ऐसी या मिलती जुलती सहूलियात मुहैया करवा के उनकी मदद करते हैं। फ्राहम करदा माहौल पुरसुकून होगा, पोल्ट्री बर्ड्स के लिए दस्तयाब टेम्परेचर मुनासिब होगा, मौजू नमी का तनासब मुहैया होगा, तो गर्म तरीन दुरानिया में भी जानदार अपनी जिस्मानी ज़रूरत के ऐन मुताबिक ग़िज़ा खाएंगे। लेकिन अगर किसी भी वजह से बर्ड सेटअप में खुशगवार माहौल बरकरार न रह सके, मौजू नमी, साजगार दर्जा हरारत मैसर न हो, तो इस तरह के हालात में कीमती फ्लाक को कदरे ठंडे औकात में ग़िज़ा लाजमी खिलाएं। क्योंकि ग़िज़ाइयत की कमी के शिकार जानदार बहुत जल्द मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला होने लगते हैं। बेहतर तदबीर ये रहेगी कि आप बर्ड सेटअप में इस तरह के हाइग्रोमीटर्स, टेम्परेचर मीटर्स इंस्टॉल करें। वक्तन फ़ौक्तन इन पे नज़र रखें। जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ने लगे
तो इस तरह की या मिलती जुलती हिकमत अमली अपनाएं। और अगर आप टेम्परेचर मीटर, हाइग्रोमीटर पे मुनसर नहीं रहते तो उस सूरत में आप में इतनी महारत होनी चाहिए कि आप चिकन्स के ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव और मौजूदा हालत को देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि फ्राहम करदा माहौल में तब्दीली दरकार है या कि नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पर चिकन्स का मुआयना करें। ज़ाहरी बर्ताव में ज़रा सी भी तब्दीली दिखाई दे तो फिल फौर इसकी वजह तलाश करें और उसी के मुताबिक हाल निकालें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।